self-realized saint Sri Asharamji Bapu has usually been relating the majesty of self-restraint in his satsangas. Only the self-disciplined being, by leading a healthy, happy and dignified life, can have supreme attainment also. Here, Pujya Bapuji, through the tale of King Pururava, has precisely made us comprehend this fact that a self-controlled life can take us to incredible heights. श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद के 26वें अध्याय में पुरुरवा राजा की कथा आती है। पुरुरवा राजा इतना प्रभावशाली था, चहुं और पुरुरवा का राज्य था। केवल भूमंडल का ये प्रतापी राजा भूमंडल पर ही राज्य नहीं करता था, अपितु स्वर्ग के भोग भी उसके चरणों में आकर गिड़गिड़ाते। इतना पुण्यात्मा, इतना प्रभावशाली राजा, और उस राजा के पुण्यों का तो क्या कहे। मनुष्य शरीर नहीं, देवताओं के दिन, मनुष्य का 1 साल बीतता है तब देवताओं का 1 दिन होता है। ऐसा वो अक्ल वाला मनुष्य की एक कमजोरी है, दूसरे का धन ज्यादा मानता है और अपनी अक्ल ज्यादा मानता है। उस अक्ल वाले राजा को यहाँ के भोग यश तो प्राप्त थे, लेकिन इतना पुण्य प्रभाव था कि स्वर्ग का भोग भी उसके कदमों में हाजिर हो जाए। स्वर्ग की प्रसिद्ध उर्वशी, सौंदर्य की रानी पुरुरवा राजा के पास आई और उनकी सेवा में लगी। हमारा 1 साल बीते तब देवताओं का 1 दिन बीतता है। देवलोक के भोग और उर्वशी उनकी सेवा में। स्त्री मानुषी स्त्रियों की अपेक्षा उर्वशी का रूप, लावण्य, सौंदर्य और शरीर विलक्षण है। पसीना नहीं आता, अधोवायु नहीं आती, अंगों से बदबू नहीं निकलती। बदबू वाले शरीरों में भी आदमी फंसकर आयुष्य तबाह कर सकता है। तो ऐसी उर्वशी राजा के समीप रही। देवताओं का 1 दिन बीता तो हमारा 1 साल, ऐसे देवताओं के कई वर्ष बीत गए तो हमारे सैकड़ों वर्ष। ऐसी लंबी आयुष्य तप के बल से पाली थी। और जब राजा का पुण्य और प्रभाव नाश हुआ तो उर्वशी चल दिया। उर्वशी चलने को गई तो पुरुरवा कहते हैं कि तुम कहाँ जाती हो, तेरे बिना मैं कैसे जीऊंगा। उसने कहा तेरे बिना कैसे जीऊंगा, वर्षों तक तुम्हारे साथ रही, कितने 1000 वर्ष मानुषी शरीर के बीत गए, तुमको पता ही नहीं चलता। अब तुम तो मोह में पड़ गए और तुमको ये पता ही नहीं रहा कि भोग आदमी का बल, बुद्धि, तेज, तंदुरुस्ती, आयुष और मोक्ष के खजाने को लूट लेते हैं दुनियावी मजे। ये काम बेकार बड़े बड़ों को उलझा देता है। और पुरुरवा राजा, तुम धरती पे तो क्या स्वर्ग में भी मान योग्य थे, आदरणीय थे, और स्वर्ग की अप्सराओं में मैं शिरोमणि थी, और मैं तुम्हारी भार्या, तुम्हारी पत्नी होकर रही। और तुमको दिन कब उगा और रात कब हुई पता नहीं चला, और हजारों वर्ष तुम और हम इस काम क्रीड़ा में रहे, सुंदर वनों में और सुंदर ऐश आराम में रहे। तभी भी तुम्हें अभी सूझबूझ नहीं है, तृप्ति नहीं है। ऐसा कोई सुख भोग नहीं जिसके पीछे भय, दुख, पुण्यों का नाश नहीं। तुम्हारा पुण्य और योग्यता क्षीण हो गई, मैं तो चली। तब पुरुरवा राजा कहते कि हाय रे, हजारों वर्ष बीत गए, मुझ भोगी को पता ही नहीं चला।
लोगों की दृष्टि से तो मैं बड़ा बुद्धिमान हूं, लेकिन बड़ा महामूर्ख ठहरा मैं तो। जब मेरे जैसे को ये काम बेकार और वाहवाही निस्तेज करके चल दी, तो जिनका पल कार्य भर का जीवन है, ऐसे लोग वाहवाही और काम विकार को पाकर क्या भला कर लेंगे अपना, क्या भोग भोग लेंगे। देवताओं के 60 दिन बीते तो मनुष्य के 60 साल पूरे हो जाते। मैं तो हजारों वर्ष दिव्य भोग भोगे, फिर भी मेरे को तो संतोष शांति नहीं मिली। धिक्कार है मेरी बुद्धि को और मेरे विकारों को, मेरे मोह को। आत्म शांति, भगवत प्रीति, भगवत ज्ञान पाने का अधिकारी मैं, और मैं कैसे मोह में फंस गया, मुझे धिक्कार है। जो मेरे को रिझाने के लिए नाच गान करती थी, मेरे चरण धोती थी, मैं आपकी अब शरण आई हूं, मुझे अबला की रक्षा करो। काम विकार से पीड़ित हूं और मुझे आप अपनी भुजाओं में ले लो। ऐसी सुंदरियों शिरोमणि उर्वंशी, आप मैं विलाप करता हूं और वो चल दिया। धिक्कार है मेरे विकारों को और मेरे मोह को। काय का मैं बुद्धिमान और काय का मैं राजाधिराज। लोग मुझे बुद्धिमान धनवान मानते, लेकिन मैंने तो अपना आयुष्य का धन इस संभोग विकार में नष्ट कर दिया। बल बुद्धि तेज तंदुरुस्ती आयुष और पुण्यों का नाश करे, ऐसे मैथुन विकार में मैं ठगा गया। और जैसे गधी दो लत्तियां मारती रहती है और कामी गधा उसका पीछा नहीं छोड़ता, कुतिया काटती रहती और कामी कुत्ते उसका पीछा नहीं छोड़ते, ऐसे ही वो तो मेरे को धुतकार के चल दी और मैं बोलता हूँ रुक जा रुक जा। हाय रे, ये शरीर कब तक और पुण्य कब तक और संयोग जन्य सुख कब तक। अगर सुख रूप आत्मा चेतन रूप आत्मा नहीं होता तो ये शरीर जीता कैसे। जिसके बल से ये शरीर जीवित है, चमड़े का कवर हटा दो तो क्या अंदर गंदगी घूम रही। 2 हड्डियां हैं और कुछ आड़ी हड्डियां हैं, मांस है, नसें, वात है, पित्त है, कफ है, मूत्र है, विष्ठा है और मन में कूड़ कपट भरा है। ऐसे नश्वर संसार में जो आस्था करके अपनी आयुष्य नष्ट करते, मैं उन्हीं मूर्खों की कतार में आ गया। कहाँ तो मैं प्रभावशाली संयमी बनने के कारण प्रभावशाली पुरवा राजा था। स्वर्ग की अप्सरा मेरे आगे आकर गिड़गिड़ाती और कहाँ मुझे बिलखता हुआ गिड़गिड़ाता हुआ छोड़कर चली गई। ये सब मोह की अद्भुत लीला है। मुझे तो महात्माओं का आश्रय लेना चाहिए। मैं दुरात्मा, दुख दे दे विकार दे दे, ऐसे सुखों में पड़ना, ये दुरात्माओं का रास्ता लिया मैंने। महान सुख दे दे, महान शांति दे दे, महान परमात्मा की प्रीति और ज्ञान दे दे, वो महात्माओं का रास्ता लिया था, जिससे मैं प्रभावित हुआ था। लेकिन राज वैभव और सराहना के धोखे में मैं उर्वंशी का भोगी बनकर अब 2 लत्तियां खाने वाले गधे जैसी मेरी हालत हो गई। जहां देवता लोग मेरा यशोगान करते थे, गंधर्व किन्नर मेरे राज्य में आकर सुख शांति चमन का अनुभव करते थे, ऐसा मैं पुरवा राजा बेचैन और अशांति की आग में तप रहा हूं। धिक्कार है काम विकार और काम विकार में फिसलने वाली बुद्धि, तूने मेरे को ठग लिया।
ये भोग किसी को भी संतोष नहीं देते। नाक से सूंघ लिया, हित अहित का अलग बात है, लेकिन परफ्यूम्स का भोग लेकर भिखारी बने तो खैर नहीं। जीभ से खा लिया स्वास्थ्य के लिए, लेकिन चटोरेपन के लिए जिह्वा को व्यंजन खिलाए, भोजन के बाद आइसक्रीम खिला दी, रात को दही खा लिया और कई व्यंजनों पर व्यंजन खाए तो जल्दी बूढ़े और बीमार हो जाते। ऐसा कोई भोग नहीं जो हमारी अकाल मृत्यु न लाए। संयम से स्वास्थ्य का ख्याल करके सात्विक भोजन करना ही भोग नहीं, ये उपयोग है। लेकिन जिह्वा के लाड लड़ाने के लिए व्यंजन बनाना, ठास के खाना, ये भोग हो गया। ऐसे देखा ठीक है, लेकिन विकारी दृष्टि से, भोग दृष्टि से देखा तो वह भोग दृष्टि हमारा पतन कर देगी। पूर्व राजा कहते, मेरे विवेक को और सूझबूझ को दबाने वाली मूत्र इंद्री को रगड़ रगड़ के सुख लेने में क्या बहादुरी है। लेकिन एक दो नहीं, मेरे जैसे मूर्ख करोड़ों करोड़ों संसार में तपे जा रहे। आंख को मजा दिलाया, नाक को मजा दिलाया, जीभ को मजा दिलाया, मूत्र इंद्रिय को मजा दिलाया, लेकिन ये तो जल मरने वाली, इन जल मरने वाली इंद्रियों के पीछे में अशांति की आग में जलने लग गया। कहाँ तो मेरा शांत स्वभाव, कहाँ तो मेरा चैतन्य स्वभाव, सुख रूप स्वभाव, आत्म स्वभाव, उससे मैं वंचित रह गया। पूर्व राजा एकांत में भजन करके भगवत शांति, भगवत ध्यान, भगवत विश्रांति, तो भगवान में प्रीति, भगवान का ज्ञान और भगवान पे विश्रांति पाकर दिव्यात्मा बन गए। फिर से महात्मा को दुर्लभ ऐसा ब्रह्म सुख पाकर मुक्त आत्मा बन गए।